हेलो डे स्टूडेंट मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डे स्टूडेंट, आज का जो चर्चा का विषय होगा हम लोगों का, वह चर्चा का विषय होगा आपका नीट एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, जो नीट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये नीट एग्ज़ाम को जो होता है कि एनटीए कंडक्ट कराती है, ये तो सबको पता है कि एनटीए आपका नेशनल टेस्ट एजेंसी एक है जो कि नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, बहुत से एग्ज़ाम को भी वह कंडक्ट कराती है। मेरा जो विषय है कि मैं देख रहा हूँ कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है नीट स्कैम के नाम से, जो कि कितने बड़ा ये धप्पा की बात है। और जो नीट स्कैम की बात कर रहे हैं हम लोग, इस नीट स्कैम में एनटीए ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जो होता है कि वह नोटिस जारी करके कह रहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है, ठीक है, यानी कि बहुत से बच्चों को क्या किया है, ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है। अब ग्रेस मार्क्स दे करके जो होता है कि मैक्सिमम जो 720 नंबर का जो होता है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, और 720 नंबर जो होता है कि आपके मैक्सिमम बच्चे पा जा रहे हैं, करीब नियर अबाउट 60+ बच्चे ऐसे हैं, जो कि एनटीए या फिर नीट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि इतने मार्क्स गेन किए गए हों इतने अधिक मात्रा में। तो कहीं न कहीं जो होता है कि आपके ऊपर तो उंगली उठेगी। आपने ग्रेस मार्क्स दिया, आपने उससे पहले नोटिस जारी किया, आपने किसी को बताया, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा रहे थे, उस टाइम आपने ऐसा कुछ मेंशन किया था? नहीं किए थे आप। रिजल्ट जारी होने के बाद जब सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें ट्रेंड होने लगी, तब आप प्रेस जारी कर रहे हैं, अपना नोटिस जारी कर रहे हैं कि हमने कुछ बच्चों को समय कम रहने के कारण जो होता है उनका छूट गया था, उन्हें हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। अच्छी बात है। ये चीज़ पहले ही अगर आप क्लियरफाई कर लिए होते, रिजल्ट क्लियर करने से पहले ही आप बता दिए होते, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट आउट होने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। दूसरी नंबर बात है कि एक ही जगह एग्ज़ाम सेंटर की बात कर रहे हैं और वहाँ से जो होता है 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में 720 लेकर के आ रहे हैं। एक ही सेंटर की बात हो रही है। इतना भी इजी नहीं होता है नीट का एग्ज़ाम। हाँ, एग्ज़ाम एक्सपर्ट जो थे वह इस बात बता रहे थे कि जो क्वेश्चन पेपर था वो आपका मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। लेकिन अब सोचिए ज़रा कि जो बच्चे 3 से लेकर के 4 साल तक जो ड्रॉप लेते हैं, उनका अपना एक ड्रीम होता है कि उन्हें नीट को क्वालिफाई करना है, मेडिकल की पढ़ाई करनी है। उन बच्चों के साथ क्या होगा? अगर किसी भी तरह का फ्रॉड पाया जा रहा है, तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल ड्रॉप लेकर के, बहुत से ऐसे पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों से कुछ ना कुछ उम्मीद लगाए रहते हैं, उनके साथ क्या होगा? हर साल रिपोर्ट आता है कि जब नीट का एग्ज़ाम आता, रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, हमेशा मैं देखता हूँ न्यूज़ आता है, 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड तो कर ही लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। वह इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि 3 साल 4 साल वह मेहनत करते हैं, उसके बाद भी परिणाम नहीं आता है। तो फिलहाल वो तो मान लीजिए कहीं न कहीं चीज़ें जो होता है कि माइनस पॉइंट रही होंगी, रिजल्ट नहीं आया। जब एग्ज़ाम हो रहा था जिस दिन, उस दिन ये सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही थी कि पेपर लीक हो गया नीट का। कई राज्यों में ऐसा जो होता है देखने को मिला था कि नीट पेपर लीक हो गया, इसका ट्रेंड चल रहा था। अगर पेपर भी लीक हुआ होगा तब भी सोचिए उन बच्चों के साथ क्या होगा। तो अगर किसी भी तरह का फ्रॉड सिस्टम की बात कर रहे हैं, एनटीए हुआ या फिर कोई भी हुआ, ये पेपर लीक सिस्टम को थोड़ा बंद करिए आप लोग, और किसी भी तरह का एजुकेशनल फ्रॉड बंद करिए। मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर एनटीए से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ें हों ट्रांसपेरेंसी आप रखा करिए, क्लियर रखा करिए अपनी चीज़ों को लेकर के।
कहीं न कहीं जो होता है कि गवर्नमेंट को भी अब इसमें इंटरफेयर करना चाहिए नीट को लेकर के, क्योंकि अब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। ऑनलाइन जितने यूट्यूबर हैं सब जो होता है कि अब आपके ट्रेंड में आ चुके हैं। बच्चे तो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की मांग कर रहे हैं। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो री एग्ज़ाम कराइए। और क्यों नहीं मांग करेंगे? जब कहीं कहीं उंगली उठने की बात आ जाएगी तो मांग तो करेंगे बच्चे। तो मैं एनटीए रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं इसमें इंटरफेयर किया जाए और इसको क्लियरफाई करके जो होता है चीज़ें क्लियर किया जाए। एनटीए ने अभी प्रेस रिलीज ये भी किया है कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं हाई कोर्ट को वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि ऐसा किसी तरह का कुछ नहीं हुआ है। आपको इस तरह का प्रूफ क्यों देना पड़ रहा है? आज तक तो ऐसा प्रूफ नहीं देना पड़ा आपको, लेकिन ऐसा प्रूफ क्यों देना पड़ रहा है आपको कि आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम दिखाएंगे चीज़ें। वो तो ठीक है, आपके पास रहना चाहिए, होना भी चाहिए। हर एग्ज़ाम के जो होता है रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो होता है कि मिस्टेक हुए हैं और मिस्टेक होने की वजह से बच्चे ऑन रोड उतरने वाले हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं। अब पूरे देश भर में जिस दिन ऑन रोड बच्चे स्ट्राइक कर देंगे, क्योंकि ये जो होता है पूरे देश में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई थी और बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट भी किए थे। तो एजुकेशन में, किसी भी एग्ज़ाम में, कंपटीशन में पेपर लीक सिस्टम, फ्रॉड सिस्टम, धांधलीबाजी सिस्टम, ये सब बंद किया जाए। बहुत हो चुका है।